कमेंट सेक्शन अगर आप नहीं देखते हो तो आज ज़रूर देखना, आज उसकी पुलिस कंप्लेंट होगी। और अगर आप भी सुन रहे हो जिसकी आपकी कंप्लेंट होने वाली है, डोंट वरी। क्लोई है मेरे साथ अपने लेदर कॉलर एंड लेदर स्ट्रैप के अंदर। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हो। ये देखो कितना बड़ा है, पूरा 6 फुट का है। ये देखो, और इसको मैं आराम से ना हाथ में रोल कर लेता हूँ। ये देखो 100% प्योर लेदर है, हमारा K9 स्टोर का प्रोडक्ट है ये। तो यहाँ मैं क्लोई को ना सैर करा रहा हूँ। चलो हे बैक बैक पीछे, वेरी गुड, पीछे हमेशा हमेशा पीछे, बैक, गुड। तो लीश पुलिंग की प्रॉब्लम देख लो हमारे बच्चों में ख़त्म हो चुकी है, पीछे रहते हैं हमेशा। कम, कौन है ये? अच्छा दामिनी भौंक रही है। किस पे भौंक रही है? चल दामिनी का पता चला कि ये तो क्लोई है। क्या कर रही है देख रहे हो? चलिए बस, चल कम आ जा। तो गाइज़ मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ और थोड़ा सा समझाने वाला हूँ कि हमारी क्लोडो का स्टे कमांड कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है या वीक हुआ है। ये देखो, तो इस पॉइंट के ऊपर आके हे कम सेट, गुड। तो ये लीश दामिनी गो, इस पॉइंट पे आके मैंने इसको ना सेट की कमांड दे दी है और ये पूरा कॉलर और लीश मैंने इसके यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, स्टे स्टे। और हम चल पड़ते हैं आगे। और अब मैं चल पड़ा हूँ इससे दूर, बहुत दूर और दूर और भी बहुत दूर। आप देख रहे हो कितना दूर आ गया हूँ मैं। और मैं इसको कुछ नहीं छेड़ूंगा और जाके छुप जाऊंगा अपनी गाड़ी के पीछे, ताकि इसको समझ आ जाए कि मेरा ओनर जा चुका है। और देखते हैं कि तब मूव होती है कि नहीं होती। चलो यहाँ पे मैं छुप गया हूँ, इसको मैं देख नहीं रहा, बट कैमरे से हम ये देख रहे हैं। ये वहाँ पर ही बैठी हुई है हिल बेनीरी, देख रहे हो। चाहे आसपास स्ट्रीट डॉग्स भी आ जाए, हिल बेनीरी चार्ली देख लो वहीं पर बैठी हुई है। तो अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि इनकी ट्रेनिंग के अंदर ये दोनों आएंगे तो मेरी ट्रेनिंग ख़राब होगी। तो स्टे का कमांड काफ़ी दूर तक इसने फॉलो किया। ये देखो कितनी दूर है, देख रहे हो। और अभी भी बैठी हुई है स्टे की कमांड में। और अब मैं जाके इसको कैसे रिवॉर्ड करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं इसके पास जाऊँगा, ठीक है। और अब देखो मैं क्या करता हूँ। गुड गोल, गुड गोल, ये लो, गुड गोल, हाँ गुड गोल, गुड गोल मेरा बच्चा, गुड गोल, गुड गोल, गुड गोल, बहुत अच्छा। तो फाइनली थोड़ी बहुत ट्रेनिंग इसकी हम करा के घर आ गए हैं। और लीश हमने अलग कर दी है हमारी द K9 स्टोर की। क्या बढ़िया लीश है यार, 100% प्योर लेदर। और अब घर के अंदर जाने से पहले इसको रिवॉर्ड दो, है ना। और अब इसका कॉलर उतार देंगे ताकि घर के अंदर इसको पता हो कि कॉलर की क्या इंपॉर्टेंस है, कि कॉलर तब पहनाया जाता है या तो ट्रेनिंग होती है या मैं बाहर घूमने जा रही होती हूँ। तो मैं इसका कॉलर उतार देता हूँ। तो ये आ गया इसका कॉलर, और ये भी K9 स्टोर से ही है, 100% प्योर लेदर। तो ये रहा इसका पूरा जोड़ा और हम चलते हैं घर के अंदर। Hi guys, welcome to a new vlog on Jay and Zoe on this beautiful Monday morning। भाई इनकी टाइलें कट रही हैं। बहुत बुरा हाल है, ऊपर बच्चे बेहाल हैं। गर्मी दिल्ली में बहुत अच्छी हो गई है। कल का व्लॉग मैं नहीं डाल पाया क्योंकि कल काफ़ी टाइम से हम बिज़ी थे। तो आपको ले चलता हूँ आपके फेवरेट स्पॉट इस पार्क के अंदर, क्योंकि आज सुबह से मैंने बच्चों को घुमाया नहीं है। और मंडे थोड़ा सा हमारा
लेज़ी चल रहा है। और लेज़ी इसलिए चल रहा है क्योंकि शिवाय के स्कूल अगले हफ्ते से शुरू हैं, तो हमने कहा कि एक आखिरी हफ्ता है, उसके बाद सुबह तुम्हें उठना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा, स्कूल छोड़ना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि अभी एक हफ़्ता है तो एंजॉय कर लो। तो इस हफ्ते में बहुत एन्जॉयमेंट है। आज मुझे एक कमर्शियल शूट करना है एक फ़ूड ब्रांड के लिए, फार्मिना के लिए, तो वो भी मैं शूट करूँगा। कल उसका सैंपल मैंने उनको भेज दिया था जो अप्रूव हो गया है, तो वो आपको रील लेट्स टॉक K9 के ऊपर दिखेगी, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू द डॉग ट्रीट्स, कि मैं अपने डॉग्स को कैसे ट्रेन करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो उसको देखने में तो शाम को नहीं तो कल सुबह मैं शेयर कर दूँगा उसे नमितोलॉजी के ऊपर, नमितोलॉजी इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर आपने फॉलो नहीं किया हुआ तो करिए, वहाँ पे जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा लेट्स टॉक K9 का। तो बस कुछ नहीं, अभी तक रात की जो लाइटें मैंने ऑन की थी ऊपर की वो ऑन है, तो इसलिए मैं सन्नी को बस फ़ोन करने वाला हूँ कि भाई इन चारों को जो ये ऊपर से खड़े होकर मुझे देख रहे हैं ना, इनको आप नीचे भेज दें, ठीक है। तो आवाज़ इकट्ठे लगाओगे या मैं आपको लगा के दिखाऊं? सनी, सनी, यहाँ से मैं आवाज़ें लगा रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं सनी सुनता है कि नहीं सुनता। तो ये मैंने कर दी सनी को कॉल भी, और मैं यहाँ पे सनी को बोलने वाला हूँ कि भाई तू आगे से खोल दे। चलो, मेरे ख्याल से उसने सुन लिया हमारी बात, क्योंकि हमारी जोई गेट के पास रह गई है। सनी ज़रा बाहर आ बालकनी में, मुझे बॉल फेंक के दे, बाहर के दोनों पंखे बंद कर और लाइट्स बंद कर जो कल रात से जल रही हैं, ठीक है। और उसके बाद AC चला दे, ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर दे, मैं इनको घुमा लेता हूँ, तब तक तुम सफाई कर लो आगे की, ओके। तो सारा चीज़ें आपने सुन ली होगी फ़ोन के ऊपर मैंने क्या क्या बोला। बस अब वेट करते हैं, इनके आते हैं बच्चे और इनके साथ खेलते हैं, थोड़ा इनको इंडल्ज करते हैं, फिर खाना देंगे और खाना देने के बाद अपना ऑफिस का काम शुरू करते हैं। तो बस अब इंतज़ार है, सनी लेके आ रहा है उनको, बॉल मैंने यहाँ छोड़ दी है, तो चलते हैं बच्चों को लेके आते हैं। ओ लो जी, बच्चों को लेके आते हैं, बच्चे शुरू हो गए हैं आना। चलो जी, पहला, दूसरा, तीसरा, एक्साइटेड सोल्स हैं। बॉल देख लो, पकड़ भी ली। बस मुझे डर है बब्जी का है, तो बब्जी को तो लेके आना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि कहाँ है पापा? बब्बे कम, आजा, चल दिया, गुड बॉय। चलो अंदर भागो सारे के सारे, चलो चलो फ्री हो जाओ जल्दी जल्दी, ऊपर की सफाई होगी फिर, ठीक है ना। और ये दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं सुबह सुबह खेलने के लिए। दो बॉल, दो बॉल, दो। नहीं नीचे नहीं घुसना, बॉल देनी है तूने मुझे। जब तक मेरे हाथ में बॉल नहीं आएगी तब तक नहीं दूंगा मैं। हाँ बॉल दे हाथ में। अच्छा हाथ, अपना हाथ नहीं दे। नहीं देगी तो मत दो। दे रही है, समझ नहीं आ रही उसको कैसे देनी है। चल, और ये भागे सुबह सुबह पहली ड्रिल के ऊपर। ओह आ गया, देख लो, ओए होए। और लेके आई है जोई सबसे पहले बॉल को, और लेडी ऑलिव बाद में। दे बॉल, दे 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 ना बॉल। तो इस बार ना लेडी ऑली को मिली है बॉल, और ये बॉल लेके आ रही है मेरे तरफ। ये देखो। अच्छा पापा को बॉल दे दे या अकेले बैठेगी? हाँ, जोई ना उससे बॉल छीनने की इतनी कोशिश कर रही है, बट मम्मी के सामने बॉल कौन ले? हाँ बॉल दे दे बॉल। नहीं ओए होए, ये दोनों तो कुछ ज़्यादा ही सुपर फास्ट है। और देखो कहाँ से घूमते हुए आ रहे हैं। हाँ वाला तू रह गई अकेले, कौन जीता है? ओह जोई। तो फाइनली मैं तो हो गया हूँ पूरा गीला इनको खिला के। हाँ, अरे फाइनली तीनों थक के बैठ तो गए हैं। ये देखो, वरना नीयत अभी भी नहीं भरी है इनकी। और वहाँ बब्जी अकेला घूम रहा है।
और अभी मुझसे ना प्यार लेके गया बहुत ज़्यादा, तो अब इनको लेके चलते हैं क्योंकि ऊपर की सफाई हो गई है कंप्लीट और अब टाइम है ऑफिस जाने का। उससे पहले मैं नहा लूँगा और फिर सीधा अब आपको मिलता हूँ ऑफिस के अंदर। तो फाइनली नहा धो के मैं तो आ गया हूँ ऑफिस के अंदर। टाइम हो गया 11 के साथ सुबह का ब्रेकफास्ट चल रहा है हमारे शिवाय बाबा का, और दादी के वहाँ से आई है परांठे, तो ये एंजॉय कर रहा है क्योंकि इसके बाद इसकी क्लास है स्पीच थेरेपी की जो मन्नी इसको लेके जाएगी। यहाँ ऑफिस का डेस्कटॉप ऑन है और ये हमारे कुछ गिफ्ट्स आए हुए हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारी फैमिली जो हमें काफ़ी मानती है, तो हमें ना हमारे एड्रेस के ऊपर शिप कर देते हैं सामान हमारे डॉग्स के लिए। तो ये एक बॉल आई है, ठीक है, ये देखिए आप, ये भी अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट की तरफ से ऑर्डर की गई है और इसमें बॉल है, ठीक है। अब सेकंड पे जाते हैं तो ये देखिए, ये पेट पॉइंट की तरफ से, ठीक है, ये आया है ऑर्डर और इसमें भी 2 बॉल्स हैं, एक ये रही और इसमें एक वो बड़ी वाली बॉल है, तो 3 बॉलें और हो गई। अब हमारे पास बहुत बॉलें हैं, बहुत ज़्यादा बॉल्स हो गई हैं। क्यों शिबिया, आप तो अब भी खेलने लग गए हो ना, तो शिवाय भी जब भी बॉल मिलती है ना तो उसको लगता है कि मेरी बॉल है। हम इसको मना करते हैं, नहीं ये तेरी नहीं है, डॉग्स के मुंह लगा हुआ है इसके अंदर, क्लोई का सलाइवा लगा होता है, तो इसलिए हम हाथ धुला के इसको खिलाते हैं। परांठा पूरा खाना है, पूरा परांठा खा। कितना बचा है? अभी तो हाफ का है, पूरा परांठा खा ले पूरा परांठा। और ये अभी सारे इधर ही बैठे हुए थे और अब वो बाहर हैं ये वाली खिड़की में, ये आपको दिख रही है। तो अभी इन्होंने अपना खाना खा लिया। थोड़ी देर मैंने इनको बोला कि बाहर बैठो, एसी वाले रूम में नहीं बैठोगे, क्योंकि शिवाय अभी खाना खा रहा है, मैं नहीं चाहता बच्चे का खाना डिस्टर्ब हो। और ये सारे बाहर बैठ के, आप देखो ये वाली विंडो के अंदर, ठीक है, ये सारे बाहर घूम रहे हैं। बचा हुआ खाना क्लोई खा रही है, जो लेडी ऑली का स्पॉट है, जो आपको समझ आ गया होगा अब तक, तो ठीक है। चलो, तो ये 2 बॉल्स निकली हैं, ये देखिए, ये तो क्लोई के लिए है, ये बहुत सॉफ्ट है, ये तो एक ही दिन चलेगी, ठीक है। और सबसे बढ़िया बॉल ना ये निकली है, ये देखो, मैं यहाँ पे ये देखो, ये बॉल ना यहाँ कर रहा हूँ और ये आप इधर देखो, ये सारे खड़े हो गए दरवाजे के पास सुनने के लिए, ये देखो। देख लो, देख रहे हो आप, इनको समझ आ गई है कि अंदर ना कोई बॉल आ गई है, ये देखो सारे खड़े हो गए, है ना शिबिया। चलो खाना खाओ अपना, मैं बॉलें संभालता हूँ। गाइस, अब टाइम है कमेंट सेक्शन का, और गुस्सा मत करना, कमेंट सेक्शन अगर आप नहीं देखते हो तो आज ज़रूर देखना, क्योंकि आज कमेंट सेक्शन के अंदर एक पुलिस कंप्लेंट होने वाली है। यस, देयर इज़ अ गाय जिसकी पुलिस कंप्लेंट होगी, और अगर आप भी सुन रहे हो जिसकी आपकी कंप्लेंट होने वाली है, डोंट वरी, मुझे आपकी पिक्चर मिल गई है, तो दिस इज़ योर पिक्चर, और समझ रहे हो, दिस इज़ योर पिक्चर। और इनका नाम है क्रिएटिव कॉर्नर, और इनके अगेंस्ट मैं FIR करा रहा हूँ फॉर पब्लिकली हैरेसिंग माई डिग्निटी, और इनके ऊपर मैं मानहानि का दावा करने वाला हूँ। यस, मैं बहुत टाइम से चुप था, क्योंकि बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर से होता है ना कि जिनको घर के अंदर मम्मी पापा के प्यार नहीं मिला होता, या फिर घर में बहनें नहीं होती, या उनको लेडीज़ की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, तो ऐसे लोगों को टाइम से ठीक कर लो, नहीं तो आगे जाके ये रेपिस्ट बन जाते हैं, मॉलेस्ट करने लग जाते हैं, लोगों को डीमीन करने लग जाते हैं। और ये क्रिएटिव कॉर्नर उसी ही प्रजाति का एक, आई वुड से, सॉरी टू से ब्रदर, बट आप एक कीड़े हो, और आपने मेरी एक सब्सक्राइबर शालिनी शाह को भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात की है। अगर आपके घर में माँ बहन नहीं है तो आई थिंक आप मेरा चैनल देखना डिज़र्व भी नहीं कर सकते। मैं आपको 2 मिनट में चाहूँ तो उठवा भी लूँ, यस, पुलिस को कह के मैं आपको उठवा सकता हूँ, ठीक है। और आपकी जो उम्र है देख के, और आपका जो एक्सपोजर है देख के, मुझे लिटरली आई फील अशेम्ड कि आपके माँ बाप को पता नहीं है कि आप इतनी गंदी सोच रखते हो। आप लड़कियों की बॉडी के बारे में बोलते हो कमेंट सेक्शन में, आप कहते हो कि मैंने आपके कमेंट डिलीट किए। आई थिंक यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनको आपके कमेंट्स पढ़ने भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि
आई एम सो सॉरी अगर आपकी मदर नहीं है। आई नो कि ऐसे बच्चों को इज्जत करनी नहीं आती दूसरे जेंडर की, तो आई एम सो सॉरी अगर आपकी मदर नहीं है, बट आपको ना थोड़ा एजुकेट होने की ज़रूरत है। और आप एजुकेट पता है कैसे हो सकते हो, जब आपकी ना चुतड़ों पे डंडे पड़ेंगे और वो पुलिस से पड़ेंगे, ठीक है। माइंड माई लैंग्वेज, बट आपको डंडे ज़रूर पड़ेंगे। तो और आपके कमेंट्स मैंने डिलीट नहीं किए, यूट्यूब करता है क्योंकि उसको समझ है कि गवार लोग होते हैं जिनको एक्सपोजर नहीं है। तो क्रिएटिव कॉर्नर आपने आज मेरे 2 मिनट 32 सेकंड ले लिए और मैं आपकी लाइफ में से आपकी चुतड़ों पे डंडे ज़रूर पड़वाऊँगा। और जो फीमेल्स हमें देख रही हैं, माइंड माई लैंग्वेज अगेन, हम एक पढ़े लिखे समाज के अंदर हैं। कोई भी औरत अपनी बॉडी शेमिंग या अपने ऊपर कोई भी कमेंट बाय एनी सब्सक्राइबर, इवन बाय मी, अगर आपको लेती है, जो आपने कुछ नहीं करना, साइबर सेल का नंबर गूगल करोगे और इसकी तो वीडियोस भी हैं, इसकी शक्ल भी मैंने रिकॉर्ड कर ली है, डोंट वरी। मैं जस्ट एक कंप्लेंट डालनी है, वो मैं सोचूंगा कि मैं डालूँ ना डालूँ, क्योंकि इसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा उससे। तो ये कमेंट करके बताओ कि इसकी वीडियो डालनी चाहिए कि नहीं चाहिए। और अब हम शुरू कर रहे हैं कमेंट सेक्शन। तो आज के कमेंट सेक्शन में द पैक लिखते हैं, व्हाट इज़ द एज ऑफ क्लोई, हर ग्रोथ इज़ जस्ट अमेजिंग, हाइट इज़ इक्वल टू जोई। वो रॉटवाइलर है इसलिए उसकी ग्रोथ ज़्यादा है। क्लोई इज़ जस्ट 8.5 मंथ्स और इंडिया जो वर्ल्ड कप हारी थी जिस दिन, उस दिन पैदा हुए थे। सारा कुछ लाइव है, आप देख सकते हो। 8 साढ़े 8 महीने की है। राहुल भैया को जोई का तीत टूटा था बचपन में, वो वापस आ गया था भाई दूसरे दिन ही। विच ट्रेनिंग इज़ बेस्ट फॉर, मेरे ख्याल से आपका डॉग अगर दोनों चीज़ों पे रिस्पॉन्ड करता है, खेलने में रिस्पॉन्ड करता है और टॉय के पीछे पागल हो, तो आप उससे भी ट्रेन कर सकते हो। अगर खाने की भूख रखता है, फूड ड्राइव स्ट्रॉन्ग है, तो उस पर भी ट्रेन कर सकते हो। मैंने दोनों करके दिखा दिया इस वीडियो की स्टार्टिंग में। आपको कैसा लगा, हमने ट्रेन किया सिर्फ फूड ड्राइव पे। युवराज सिंह लिखते हैं, राहुल भैया मिसिंग बाहुबली, उसकी कोई वीडियो अपलोड करो, अगर आएगी तो मैं अपलोड कर दूंगा। प्लीज़ टेक जोई अनदर ट्रिप, डेफिनेटली। भैया आपने और नमिता दीदी ने कहानी नहीं बताई, बिज़ी रहते हैं आप, याद आई तो बता देना। मैंने अपनी कहानी आपको सारी बताई हुई है और अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, वो हमारी शादी की वीडियो, आप वो भी देख सकते हो। बब्जी के भाई की पिक दिखाओ भैया, मेरे को अलाउड नहीं है, ठीक है, हमें अलाउड नहीं है दिखाना, तो इसलिए मैं नहीं दिखा। बब्जी इज़ चिलिंग एट नेक्स्ट लेवल एंड आई लाइक द बॉन्ड बिटवीन बब्जी एंड चार्ली। द ट्रेनिंग सेशन विद क्लोई एंड जोई वॉज अमेजिंग, थैंक यू। नेक्स्ट दिशांत 1163 आपको लिखते हैं, राहुल भैया रोज़ एक लेसन दे दिया करो, आज मैंने दिया, कैसा लगा मुझे बताओ। आगे अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हो, क्योंकि पता है कि जब ट्रेनिंग होती है ना, तो मेरा ना माइंडसेट एक ज़्यादा फोकस होता है, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता और मेरे पास इस टाइम कोई हेल्प नहीं है जो मुझे रिकॉर्ड कर ले। पहले दिशु था तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं, मैंने खुद कोशिश की। आपको कैसी लगी स्टार्टिंग की वीडियो और आज का व्लॉग? जिन ने पूरा नहीं देखा तो दोबारा जाओ और स्टार्ट करके देखो, मज़ा आएगा। ब्रो यू टेक कमेंट्स रेगुलरली सो इट कीप्स अस कनेक्टेड विद जोई। Hello Rahul Bhaiya, love from Karnataka, love your vlogs and my family members see your vlogs and loved it. My mama has a male Rottweiler, Drona, and tips for him, love from। टिप्स कुछ नहीं है यार, बस उसको प्रॉपर तरीके से अर्ली एज में सोशलाइज कराओ और घुमाओ। शर्म मत करो कि स्ट्रीट डॉग से मिल रहा है। लोग शर्म इसलिए करते हैं कि ये टिक्स आ जाएंगे बॉडी के अंदर। अगर आप अपने बच्चों की ढंग से ध्यान रखते हो तो टिक्स कभी भी नहीं आएंगे। सोशलाइज करा लोगे, आपका डॉग हमेशा ही शांत रहेगा, समझ रहे हो? जब मैं बड़ा होऊंगा तो जॉब करूंगा और एक बार आपसे मिलूंगा। आप वैसे भी मिल सकते हो मुझसे। इनका नाम है देवांशु खापेकर 8074। भैया आप बोलते हो बब्जी अगर अपने पे आ गया तो उसके सामने डेंजर से डेंजरस ब्रीड भी पिन डाउन कर सकते हैं, वो ओला के सामने क्यों पिन डाउन होता है? आप मेरी बात समझिए, पढ़ी लिखी बात मैं आपको करता हूँ। हर डॉग का अग्रेशन 2 चीज़ों से ट्रिगर होता है, या तो उसका पास्ट, उसको कैसे रखा गया है, कितना दर्द दिया गया है, कैसे उसको बांध के रखा गया और उसको टॉर्चर किया, नंबर 1। नंबर 2, जो एग्रेशन डॉग्स के अंदर आता है, फियर आता है, वो आता है अगर उनको दर्द है बॉडी के अंदर, उनको कोई पेन है। बब्जी का सेकंड केस है, उसको ना पेन है पीछे वाली लातों में, उसके दोनों पीछे की हड्डियाँ टूटी हुई हैं। तभी आपने देखा होगा बब्जी का ना फेस बड़ा है पर पीछे की बॉडी पतली है, तो वो डेवलप नहीं हो रही। जैसे बच्चों में पोलियो हो जाता है, बचपन में खुराक नहीं मिलती एंड दे सफ़र,
ठीक है, डिसेबिलिटी हो जाती है। ऐसे ही बब्जी के अंदर है, उसके पीछे की लेग्स नहीं काम करती, इसलिए उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। और वो एग्रेशन है क्योंकि वो देखता है कि मेरे पैक के छोटे तीनों भागते हैं, फेच करते हैं, खेलते हैं, पापा के साथ मिंगल होते हैं और मैं अकेला अलग घूम रहा होता हूँ। आप मेरी बात समझिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डॉग बिहेवियर, और मैं आपको वही समझाने आया हूँ। और अगर इसके ऊपर और क्लैरिटी चाहिए तो लेट्स टॉक K9 जो मेरा चैनल है, उस पर मैंने 3 या 4 वीडियोस डाली हैं 15-15 मिनट की। उसके अंदर इतनी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है कि डॉग को समझना कैसे, उससे बात कैसे करनी है। आप समझिए, अगर आप डॉग पेरेंट हैं, आप एक बार समझ के देखिए, इनकी भी दुनिया ना हमसे अलग नहीं है। दे आर इक्वली लवेबल एंड इंसान धोखा दे जाएगा आपको ना, जानवर और स्पेशली डॉग धोखा नहीं देगा। तो समझ रहे हो? अगला कमेंट, आप एक वीडियो बब्जी और आपके अलोन टाइम प्लीज़, जस्ट डेफिनेटली प्लीज़ अपलोड पिक्चर्स ऑफ, नहीं कर सकता। बिग फ़ैन राहुल भाई, इनका नाम है अतुल कुमार। ओके अतुल जी, थैंक यू। कियान जी का मैसेज है, थैंक यू राहुल नमिता फॉर शेयरिंग योर लाइफ विद अस, टीचेस अस अ लॉट अबाउट एनिमल कीपिंग एंड द बिहेवियर इमोशंस। थैंक यू कियान। मीराव राहुल सर, मच लव टू शिवाय मदर फादर, ही विल विन द वर्ल्ड। थैंक यू, लव फॉर शिवाय। राहुल स्टार्ट टेकिंग कमेंट्स रेगुलरली, और उनके कियान जी बोल रहे हैं और शालिनी जी उनको कह रही है यस। कैसे ट्रेन करना इजी GSD को रॉटवाइलर से? मेरे लिए ट्रेन करना सबसे ज़्यादा इजी रहा है क्लोई को, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। अगर दोनों को समझ जाए तो दोनों इक्वली ट्रेन होते हैं, मुझे ऐसा नहीं है। GSD इस टाइम हमारा थोड़ा ना अखड़ बुद्धि का हुआ है, उसको ना थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा, वो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। कभी कभी लगता है बब्जी के गुस्से के पीछे उसकी पेन हो सकती है, वही जो मैंने आपको बात बोली। उसके बाद ये कमेंट भी आ गया, तो पढ़े लिखे लोग भी हैं, समझते भी हैं। आई जस्ट लव दैट। अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हो तो इसका मतलब आप कम नहीं हो किसी से, बट सोच ऊँची रखो, रिस्पेक्ट करो सबकी और समझो। और यही कमेंट आ गया शालिनी, ओ माय डार्लिंग, नीचे क्रिएटिव कॉर्नर लिख रहा है, गलत लिख रहा है, ठीक है। और मुझे ये तो कमेंट है भी नहीं उसका, ठीक है, या आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट मैंने आपको लगा दिया, बट ये उस बंदे की शक्ल है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। और मैं अगर कंप्लेंट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, बट सोचते हैं कि करते हैं कि नहीं करते। तो बस यही बात थी, मैं चाहता नहीं किसी का फ्यूचर ख़राब हो, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ज़्यादा ही घटिया कमेंट नमितोलॉजी पे भी किया, और मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था और YouTube उसको डिलीट कर देता ऑटोमेटिकली जिसके अंदर गंदी बात होती है। तो पर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। इट शोज़ कि किस बैकग्राउंड से वो आते हैं, एंड आई विल नॉट ब्लॉक यू। आप बच के रहो, पुलिस कभी भी आपको पकड़ लेगी। बाय बाय।